दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी कैरियर पर। यहाँ आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण जीके और करंट अफेयर से जुड़े एमसीक्यू जो सभी सरकारी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या फिर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी में बेहद मददगार होंगे। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफ़र। और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो कि 1975 में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, इसरो के संस्थापक कौन थे? इसरो के संस्थापक कौन थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, केरल। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ है? भारत का प्रमुख सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ है? और इस प्रश्न का ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र प्रमुख है। भारत का पहला मानवयुक्त मिशन कौन सा है? मानव का पहला मानवयुक्त मिशन कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, गगनयान। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होने वाला है। अगला प्रश्न है, स्पुतनिक 1 किस देश ने प्रक्षेपित किया था? स्पुतनिक 1 किस देश ने प्रक्षेपित किया था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, रशिया, सोवियत संघ। यह दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे 1957 में रूस ने भेजा। अपोलो 11 मिशन किस देश का था? अपोलो 11 मिशन किस देश का था? और इस प्रश्न का ये है 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अमेरिका। इसी मिशन ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरे थे जो कि 1969 में। भारतीय रॉकेट प्रक्षेपण यंत्र का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट प्रक्षेपण यंत्र का नाम क्या है? और इस प्रश्न का ये है 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। PSLV, SLV, GSLV ये सभी भारत ने ही सबको विकसित किया है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC कहाँ स्थित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट किस कार्य के लिए प्रयोग होती है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट किस कार्य के लिए प्रयोग होती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ये संचार, मौसम पूर्वानुमान और दूरदर्शन इन सभी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरसेल्ट किस प्रकार का उपग्रह था? इंटरसेल्ट किस प्रकार का उपग्रह था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, संचार उपग्रह। अगला प्रश्न है, पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? और इस प्रश्न का ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 से उड़ान भरी। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभिक नाम क्या था? और इस प्रश्न के ये रहे आपके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, इनकॉस्पर।
1962 में इनकॉस पर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, लूना 9 किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? लूना 9 किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का ये है 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, चंद्रमा पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला प्राणी कौन था? अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला प्राणी कौन था? और इस प्रश्न का ये रहे 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, लाइका कुत्ता। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि SAC कहाँ स्थित है? और इस प्रश्न के ये रहे 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? और इस प्रश्न का ये है 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, स्कोर क्या था? SCORE स्कोर क्या था? और इस प्रश्न का ये रहे 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, पहला संचार उपग्रह। मार्स 2 किस ग्रह से संबंधित था? मार्स 2 किस ग्रह से संबंधित था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, मंगल। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 776 ईसा पूर्व। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी पूर्व में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1896 1896। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस यानी यूनान में हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1894 1894। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 1900 में। भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज की रचना किसने की थी? ओलंपिक ध्वज की रचना किसने की थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, पियरे दी कुबर्टिन। पियरे दी कुबर्टिन। ओलंपिक ध्वज की रचना 1913 में पियरे दी कुबर्टिन ने की थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने वलय यानी रिंग्स होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग्स होते हैं? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 5। ओलंपिक ध्वज में 5 वलय होते हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, सीटस, एल्टियस एंड फोर्टियस। ओलंपिक आदर्श वाक्य साइटस, एल्टियस, फोर्टियस अर्थात तेज, उच्च, बलशाली है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक आदर्श वाक्य में 2021 में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ओलंपिक आदर्श वाक्य में 2021 में कौन सा शब्द जोड़ा गया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, टुगेदर। 2021 में ओलंपिक आदर्श वाक्य में टुगेदर एक साथ शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, ओलंपिक मशाल यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक मशाल यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1936 1936।
ओलंपिक मशाल यात्रा की शुरुआत 1936 के बर्लिन ओलंपिक से हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 1924। नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसमें विकल्प बी है ऑप्शंस में आपको, बट ये 1924 होने वाला है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1924 में की गई थी। प्रथम महिला जिसने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, प्रथम महिला जिसने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। भारत की पहली व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल हर कितने वर्ष में आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेल हर कितने वर्ष में आयोजित होते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 4 वर्ष। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ओलंपिक का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए IOC। ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार महिला खिलाड़ियों को ओलंपिक में कब भाग लेने की अनुमति मिली? प्रथम बार महिला खिलाड़ियों को ओलंपिक में कब भाग लेने की अनुमति मिली? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 1900। 1900 में पहली बार महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी माइकल फेल्प्स। अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने अब तक सबसे अधिक 23 स्वर्ण सहित 28 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक की मेजबानी किसने की थी? प्रथम ओलंपिक की मेजबानी किसने की थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी ग्रीस। 1896 का पहला आधुनिक ओलंपिक ग्रीस के एथेंस में हुआ था। ग्रीस के एथेंस में। ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 5 वलय। 5 वलय ओलंपिक खेलों का प्रतीक है जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक किस धातु से बनते हैं? ओलंपिक पदक किस धातु से बनते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी सोना, चांदी और कांस्य। ये 3 प्रकार के पदक होते हैं, स्वर्ण, रजत यानी कि जो रजत का चांदी को, और कांस्य, इस तीनों से बनते हैं 3 पदक। भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण कब जीता था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 1928 1928। भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगला और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाले महिला खिलाड़ी कौन हैं? भारत में सबसे अधिक पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी लारिसा लातियानिना। सोवियत संघ ने कुल 18 ओलंपिक पदक जीते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर आपने यह पसंद आया हो और वीडियो को लाइक और तो शेयर और लाइक जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ उठा सके। और हाँ, आगे आने वाले महत्वपूर्ण जीके और एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।